नमस्कार। मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वह है कुंडलिनी ध्यान और ब्रह्मचर्य। आज हम जानेंगे कि ये ब्रह्मचर्य क्या होता है और कुंडलिनी ध्यान में इसकी जरूरत क्यों होती है। कुंडलिनी एक जटिल क्रिया है जिसमें 1 लाख की तुलना में 1000 के करीब लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी के लोग सफल नहीं होते, लाभ उन्हें भी मिलता है, सिर्फ सहस्त्रार चक्र तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे ब्रह्मचर्य का सही ढंग से पालन नहीं कर पाते। कुछ लोग मूलाधार चक्र पर पहुंचकर रुक जाते हैं, कुछ लोग स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचकर रुक जाते हैं, तो कुछ लोग मणिपुर चक्र तक, तो कुछ लोग अनाहत चक्र तक, तो कुछ लोग विशुद्ध चक्र तक। इस तरह से इसका कारण यही है कि उनका ब्रह्मचर्य का सही ढंग से पालन न करना। ऋषियों का कहना है कि मानव का ब्रह्मचर्य परमात्मा के दर्शन का द्वार माना जाता है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का अत्यधिक महत्व है। ब्रह्मचर्य को सभी तपों में प्रमुख तप माना जाता है। ब्रह्मचर्य हमारी आत्मिक शक्ति है। उपनिषद में ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन का फल चारों वेदों के उपदेश के समान माना जाता है। ब्रह्मचर्य अमरत्व प्रदान करने वाला माना जाता है। अमर होने का अर्थ सिर्फ मृत्यु न होने से ही नहीं है, अपितु कर्मों के द्वारा अपने नाम को अमर करने से भी है। कुंडलिनी के बारे में कहा गया है कि सही तरह से अभ्यास करने के पहले 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, फिर कुंडलिनी ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए आप जानते हैं कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य तन से अधिक मन पर आधारित होता है, इसलिए मन को नियंत्रण में रखकर अपने सामने ऊंचे आदर्श रखो। दिन में 5 मिनट आध्यात्मिक किताबें अवश्य पढ़ो। अश्लील चित्र देखने से परहेज करो। अश्लील बातें सुनने से परहेज करो। एक कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, इसलिए गर्म पदार्थ, चटनियाँ, तीखी चीज, मिर्च मसाले, मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड इत्यादि का सेवन न करें। मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए। खाली समय में मन में हमेशा उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, इसलिए खाली समय के दौरान ईश्वर में मन लगाएं या आध्यात्मिक प्रवचन सुने। साफ सुथरे सूती या खादी वस्त्र पहनना चाहिए। सिंथेटिक वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए। खादी, सूती, ऊनी वस्त्रों से प्राण शक्ति की रक्षा होती है। प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें क्योंकि अंतिम प्रहर में काम वासना बढ़ जाती है। बदहजमी व कब्ज से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग इत्यादि मादक नशीली वस्तुओं से इंसान की सप्त धातुएं कमजोर हो जाती हैं, इसलिए इन सब से दूर रहें। रोज हल्का व्यायाम, योग या प्राणायाम अवश्य करें। ब्रह्मचर्य से लाभ। ब्रह्मचर्य से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ती हैं। ब्रह्मचर्य से तेज बढ़ता है। ब्रह्मचर्य से प्रसिद्धि, कीर्ति बढ़ती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि इस तरह की कुंडलिनी अभ्यास के लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत होती है, तो क्या गृहस्थ व्यक्ति इस अभ्यास को नहीं कर सकता? मैं यह कहना चाहता हूँ कि गृहस्थ स्त्री पुरुष भी कुंडलिनी अभ्यास को कर सकते हैं। कुंडलिनी अभ्यास के दौरान शरीर में अल्फा तरंगें निकलती हैं जो आपके सप्त धातु को औरा या तेज में बदलने का काम करती हैं। अगर सप्त धातु कमजोर है तो अल्फा तरंगे तो निकलेंगी, लेकिन ऊपर की तरफ सप्त धातु को खींच नहीं पाती। इससे व्यक्ति में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, इसलिए ब्रह्मचर्य की जरूरत बढ़ जाती है। इसके लिए 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर कुंडलिनी का अभ्यास करें। ये ब्रह्मचर्य के नियम का प्रथम भाग है। इसका दूसरा भाग जरूर देखें जिसमें सप्त धातु को ऊपर खींचने की विधि दी गई है, जिससे हर स्त्री पुरुष अपने मन व शरीर पर नियंत्रण पा सकता है। लोगों में इस ज्ञान को प्रसार करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम ने अलग अलग शहरों में कुंडली ध्यान शिविर आयोजित करने का प्लान तैयार किया है, जिसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। कम से कम 100 लोगों के नाम आने पर उस शहर में कुंडलिनी ध्यान का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आशा है कि ये नियम आपके लिए उपयोगी होंगे और
हमारी दूसरी वीडियो का दूसरे भाग का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।